और आज हम फिक्र की शुरुआत ऐसे धर्म के कलेश वाली चिंगारियों से करने जा रहे हैं जो छिड़ा तो राजस्थान में है, लेकिन इसकी गर्मी देश के अलग अलग हिस्सों में महसूस की जा रही है। दरअसल राजस्थान के अजमेर में मशहूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, लेकिन अब इस दरगाह पर ज्ञानवापी और संबल जैसा विवाद खड़ा हो गया है। इस दरगाह को लेकर ऐसा दावा किया गया है जिसमें हिंदू मुस्लिम वाला धर्म युद्ध है। दावे में कहा गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह महादेव का मंदिर है, लेकिन इसका सच क्या है, आधार क्या है, हिंदू और मुस्लिम पक्षों के तर्क क्या हैं, इस पर हमने फिक्र के सभी फैंस के लिए ऐतिहासिक तथ्यों वाली रिपोर्ट तैयार की। लेकिन इस खबर की शुरुआत कुछ दिलचस्प सवालों के साथ करते हैं। अजमेर में मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मशहूर दरगाह पर शिव मंदिर वाले सवाल से बड़ा कलेश छिड़ा है। सवाल है, क्या वाकई राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह भगवान महादेव का मंदिर है? क्या अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर तोड़कर बनाया गया है? हिंदू पक्ष ने ऐसे आरोप क्यों लगाए हैं? क्या वाकई में अजमेर शरीफ दरगाह महादेव के मंदिर के खंडरों पर खड़ी की गई है? दरगाह के नीचे शिव मंदिर वाली सच्चाई असल में कोई सच्चाई है या ये दावे हवा हवाई है? आज इसे भी समझने की कोशिश करेंगे और इसकी जरूरत भी है, लेकिन सबसे पहले मूल खबर समझते हैं। आखिर ये आग अचानक क्यों भड़की और ये मामला और ये ऐसे दावे जो हैं वो कहां से आने लग गए? दरअसल हिंदू सेना की ओर से अजमेर की सिविल कोर्ट में 38 पन्नों की एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में कहा गया कि अजमेर शरीफ दरगाह असल में संकट मोचन महादेव का मंदिर है और एएसआई का सर्वे कराकर इस सच को देश के सामने लाया जाए। इसके लिए हिंदू पक्ष की ओर से बकायदा याचिका में किताब का जिक्र भी किया गया था, जिसे शिक्षाविद हरबिलास शारदा ने लिखा है। आज हम आपको उस किताब के 2 पन्ने भी दिखाने वाले हैं। अब बड़ी बात यह है कि अजमेर की सिविल कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य माना है और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करने की बात कही है। इसके लिए कोर्ट ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को नोटिस भी जारी किया। अब हम आपको समझाते हैं कि हिंदू सेना ने अजमेर दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली जो याचिका कोर्ट में लगाई है उसमें उसने क्या क्या मांग की है और उसके पीछे तर्क क्या है। हिंदू सेना के अनुसार अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर के खंडरों पर बनाई गई। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पहले इस मंदिर को तोड़ा, बाद में उस मंदिर पर दरगाह का निर्माण किया। इसीलिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इस दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए और इस मंदिर में दोबारा से भगवान शिव को विराजमान किया जाए। हिंदू सेना ने याचिका में मांग की है कि इस शिव मंदिर में हिंदुओं को पूजा करने का भी अधिकार मिले, साथ ही दरगाह के संचालन से जुड़े अधिनियम को रद्द किया जाए। हिंदू पक्ष की मांग है कि इस दरगाह में ज्ञानवापी की तरह एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जाए। दोनों पक्ष अब इसी मामले में अपने अपने तर्क दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चिंगारियां हैं। हिंदू पक्ष यह कह रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर पर बनी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि ऐसे दावों से लोगों में नफरत फैलाना मकसद है। हिंदू पक्ष के अनुसार दरगाह के तहखाने में महादेव मंदिर की छवि है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। हिंदू पक्ष का दावा है कि दरगाह में खिड़कियों पर ओम और स्वास्तिक के निशान हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि पहले भी दरगाह का सर्वे हो चुका है और क्लीन चिट भी मिल चुकी है। हिंदू पक्ष का तर्क है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट किया, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि दरगाह के प्रति पूरी दुनिया की श्रद्धा है, इसीलिए ऐसे दावे भ्रम फैलाने के लिए किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि दरगाह को महादेव मंदिर घोषित किया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क है 800 साल पुराने इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का महादेव का मंदिर है। उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। आए दिन नए नए लोग नींद में से उठ के आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और कभी किसी मस्जिद के लिए क्लेम कर रहे हैं कि मंदिर है, कभी किसी दरगाह के लिए क्लेम कर रहे हैं कि मंदिर है। ये देश हित में नहीं है। अगर ऐसे धार्मिक उन्माद पैदा करते रहे, नई नई अराजकता पैदा करते रहे, तो मैं समझता हूँ हम लोग आपस में उलझ के रह जाएंगे। उनकी पुस्तक है, उनका हवाला दिया, उसमें एक पुस्तक थी हरबिलास शारदा सर की,
क्योंकि यहाँ के नाम जाना पहचाना नाम है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो यूके से किताब छपी थी 1716 के अंदर, उसमें अजमेर दरगाह का जिक्र है। कहीं मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं है। एक मस्जिद क्या गई, ये तो तमाम मस्जिदों पे कब्जा करने की सोचने लगता है। ये तो आज दिन का हो गया, कभी दरगाह खानकाह शहीद होती है, कभी कुछ होता है। दरगाह जहाँ भी दरगाह होती है वो मंदिर या कोई भी धर्म को मतलब खराब करके वहाँ पे दरगाह नहीं बन सकती है। वहाँ पे कोर्ट में जो सबूत पेश होगा उसके उस पे चलते हैं हम तो। वैसे आपको एक रियल असली का वाकया बताता हूँ। आज से कई साल पहले ट्रेन में बैठकर मैं एक अपने मुस्लिम जो फैमिली है, फ्रेंड्स जो हैं, उनके साथ अजमेर शरीफ दरगाह के दर्शन करने जा रहा था। जैसे ही हम ट्रेन में बैठते हैं तो सामने भोलेनाथ की तस्वीर थी, महाकाल बाबा की, और ये जो मुस्लिम फैमिली मेरे बगल में बैठती है वो उस तस्वीर को देख के कहती है हर हर महादेव। सोचा आपके साथ ये साझा करूं। खैर, अब हम इस खबर पर ऐतिहासिक तथ्यों वाली फाइल खोलते हैं। हिंदू सेना ने अपनी याचिका में अजमेर के शिक्षाविद हरबिलास शारदा की एक किताब का जिक्र किया है। आज हमने उसके बारे में काफी रिसर्च की। इस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब को पढ़ते वक्त हमें एक चैप्टर मिला जो 8वां अध्याय है और उसका नाम है दरगाह ख्वाजा साहिब। इस चैप्टर के पेज नंबर 93 और पेज नंबर 96 में जो कुछ लिखा गया है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरबिलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव के पेज नंबर 93 में यह लिखा गया है कि दरगाह शरीफ परिसर में मौजूद बुलंद दरवाज़ा हिंदू इमारत के अवशेषों से बना है, जबकि इसमें आगे यह भी लिखा है कि दरगाह की छतरी की बनावट और उसके पत्थर हिंदू धर्म की ओर इशारा करते हैं। और इन्हीं तथ्यों का हवाला हिंदू पक्ष की ओर से भी दिया गया है। इसके अलावा इस किताब के पेज नंबर 96 पर यह भी लिखा गया है कि दरगाह परिसर में मौजूद दरवाजा और बाकी परिसर का निर्माण हिंदू बिल्डिंग से किया गया है। इसी पेज पर दावा यह भी किया गया है कि दरगाह का निर्माण इस्लामिक काल के हिंदू मंदिरों के अवशेषों से किया गया है। इन्हीं दावों को हिंदू पक्ष ने अपना आधार बनाया। वैसे अब इस केस में एक कानून की बहुत चर्चा हो रही है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगले 40 सेकंड आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखते रहिएगा। तो खैर, एक कानून की जिसकी बहुत चर्चा हो रही है उसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसीलिए आपको समझना चाहिए आखिर यह है क्या और मुस्लिम पक्ष इसकी याद क्यों दिला रहा है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका जिक्र आने वाले समय में बहुत होने वाला है, पहले भी हुआ है, लेकिन आपको रिकॉल करना चाहिए। दरअसल वर्ष 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार में यह कानून आया जिसमें यह तय किया गया कि धार्मिक स्थल की स्थिति 15 अगस्त 1947 जैसी रहेगी। मतलब अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मंदिर था तो वो मंदिर ही रहेगा, और अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मस्जिद थी तो वो मस्जिद ही रहेगी। क्योंकि अयोध्या केस पहले से कोर्ट में था, इसीलिए यह केस इस कानून से बाहर रखा गया। उस वक्त की तत्कालीन सरकार राम मंदिर आंदोलन के चलते ही यह कानून लाई थी। लेकिन शायद आपने एक बात गौर की होगी कि पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक स्थलों के सर्वे वाले आदेश अचानक से बढ़ गए। इसकी वजह क्या है? इस पर सवाल जवाब आपको जरूर देखना चाहिए। सवाल, धार्मिक स्थलों के बढ़ते सर्वेक्षण के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो असल में यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के ज्ञानवापी मामले में दिए गए फैसले का परिणाम है जिसमें 1991 के पूजा स्थल कानून की व्याख्या की गई है और अदालतों को धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी गई है। आगे देखिएगा, दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि 1991 का पूजा स्थल कानून क्या कहता है? तो जैसा हमने आपको बताया, यह कानून 15 अगस्त 1947 से पहले के धार्मिक स्थलों के मौजूदा स्वरूप में बदलाव पर रोक लगाता है। इसका उद्देश्य धार्मिक स्थलों के विवाद से बचकर देश में शांति बनाए रखना था। लेकिन यह बहुत बड़ा लेकिन है, हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी केस की सुनवाई के वक्त 1991 के पूजा स्थल कानून पर क्या कहा वो समझिए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कानून सिर्फ धार्मिक स्थल के चरित्र में बदलाव पर रोक लगाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हाईकोर्ट ने कहा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, कि यह कानून सिर्फ धार्मिक स्थल के चरित्र में बदलाव पर रोक लगाता है, लेकिन
किसी स्थल का धार्मिक चरित्र क्या है, यह तय करना अदालत का काम है और इसी से निचली अदालतों को भी धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण का आदेश देने की शक्ति मिल जाती है। वैसे तब मस्जिद समिति के ने हाईकोर्ट के इस तर्क और फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का असर यह हुआ कि धार की भोजशाला, संभल की जामा मस्जिद और अजमेर की दरगाह शरीफ जैसे कई धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण के आदेश निचली अदालतों ने दे दिए हैं। अब अजमेर दरगाह पर हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर किए जाने से कैसे सियासी गर्मी बढ़ गई है, इसे नेताओं के बयान में महसूस कीजिए। सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है, रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। काम है किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है, इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो बहुत पुरानी है, तो हम आप बताओ अब ये जो नए बीजेपी के एजेंट तैयार हो गए वो दरगाहों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, जो धर्म के नाम पर पूरे देश का माहौल बिगाड़ने में लग गए। वो माहौल जो बिगड़ता है उसमें बीजेपी को फायदा है। जो भी माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया, सभी पक्षों को उसका स्वागत करना चाहिए, जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो आए उसके बाद माननीय न्यायालय जो निर्णय ले उस पर हम लोगों को सबको अमल करना चाहिए। एकदम गलत है और जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, जिसमें कि साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी धार्मिक स्थल के साथ में किसी प्रकार का तब्दीली नहीं की जाएगी। जांच का विषय है, जैसे अगर वहां पर वो ऐसी कोई बात है, अगर उनके तथ्य निकलते हैं और जांच पर होता है तो फिर उसको बात को आगे बढ़ाई जाएगी।